बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग। सलमान व्लॉग है पंकज सुमिदा। उम्मीद करता हूँ सब हैरो आफियत से होंगे, चाहे सीने से हो। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो पुरानी जो वीडियो मैंने एक अपलोड किया, लेटेस्ट जो है, मेरी पुरानी नहीं है, लेटेस्ट है, ठीक है। वो वीडियो है मेडिकल के बारे में, मतलब कि ओईसी की तरफ से जो टेस्ट अनाउंस किए गए हैं कि मतलब कि जो स्किल टेस्ट में पास हो गए हैं वो अपना मेडिकल करवाएं। तो मेडिकल के अंदर कौन कौन से टेस्ट थे वो मैंने उसके बारे में बताया था। तो जो मैंने मेन हाईलाइट टेस्ट किए थे वो था SGPT, SGOT, कोलेस्ट्रॉल और यूरिन एनालिसिस, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि SGPT किसे कहते हैं, SGOT किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या एक चीज़ है, क्या बीमारी है, और उसके बाद जो यूरिन एनालिसिस है उसके अंदर क्या चीज़ को देखा जाता है, क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लड़के जो है SGPT, SGOT, कोलेस्ट्रॉल इन चीज़ों के अंदर रह रहे हैं। यूरिन एनालिसिस में बहुत कम लड़के रह रहे हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं यूरिन एनालिसिस के बारे में। अब यूरिन एनालिसिस के अंदर उन्होंने एक यूरिन कंटेनर लेना है, ठीक है। यूरिन कंटेनर आपको देंगे, उसके अंदर आप यूरिन करके हाफ है या जितना भी उन्होंने एक पॉइंट लगाया तो उसके मुताबिक आप ला के उन्हें देंगे। तो वो उसके अंदर स्ट्रिप वगैरह डाल के और स्लाइड से उसको चेक करते हैं, ठीक है। चेक क्या करना है कि इसके यूरिन के अंदर प्रोटीन ट्रेस हो रही है या नहीं हो रही, उसके बाद ग्लूकोज ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ब्लड ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद यूरिया ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, और मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें ट्रेस हो रही हैं या नहीं हो रही, वो देखी जाती हैं। यूरिन के अंदर ब्लड कैसे आता है, वो आता है अगर आपकी गुर्दों में पथरी है, नाली में पथरी है, कोई सोजिश है, आपको UTI का मसला है, तो आपको यूरिन में ब्लड आता है। प्रोटीन जो है वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे यूरिन के अंदर मतलब कि स्मेल वगैरह आती है, जाग बनती है, उसे प्रोटीन भी ट्रेस होती है। और उसके बाद ग्लूकोज है, अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है आप, तो आपको यूरिन के अंदर लाजमी डायबिटीज़ आएगी, उसको भी आपने क्लियर करना है। तो और उसके बाद अगर यूरिया वगैरह आ रहा है तो वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो जंक फूड है, बाहर की ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर यूरिया खाद इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जिससे यूरिया खाद कहा जाता है कि वो किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, अगर आपको पता ही है, वो हर किस्म की सब्जियों में, आजकल तो फल फ्रूट में भी इसको यूज़ किया जा रहा है, और उसके बाद चावल है, गंदम है, इन चीज़ों के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें खाएं जिनके अंदर ये चीज़ें कम है। बल्कि आजकल जो दूध हम पी रहे हैं उसके अंदर जो भैंसें चारा खाती हैं, पट्ठे शटाला जिसे कहते हैं, वो खाती हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ होता है। तो वो जैसे ही हम वो दूध उनका धोया जाता है, हम दूध पीते हैं, तो उसके अंदर भी यूरिया आता है, ये प्रोटीन आती है। प्रोटीन वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं जिसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोटीन ट्रेस होती रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है सिट्रो सोडा, ठीक है। वो साशी होता है सिट्रो सोडा, आप लेमन फ्लेवर में पी लें या ऑरेंज फ्लेवर में पी लें, वो भी ठीक है। अगर आपके गुर्दों में हल्की फुल्की दर्द होती है साइडों पे, तो उसके लिए आप टैबलेट खा सकते हैं, सिप्रोफ्लैक्सिसिन नोविडेट, ठीक है, 250 mg या 500 mg। आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप खा सकते हैं, कोई मसला इसका नहीं होगा। सिट्रो सोडा आप वैसे भी पी सकते हैं। उसके बाद अगर आपको UTI है, प्रॉब्लम है, पेन होती है, पेशाब करते जलन होती है, तो उसके लिए सिट्रो सोडा बहुत अच्छी चीज़ है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिए, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये जो यूरिन के मसले हैं, मामला हैं, मसाइल हैं, ये हल हो जाते हैं। अब आते हैं ब्लड टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर SGPT जिसके ALT कहा जाता है, SGOT जिसे AST भी कहा जाता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल जिसे CH कहा जाता है केमिस्ट्री की ज़ुबान में, ठीक है। तो SGOT जो है वो जिगर की गर्मी के टेस्ट है। SGPT, SGOT दोनों जिगर की गर्मी के टेस्ट हैं। इसके अंदर जिगर की गर्मी कैसे बढ़ती है, ये जंक फूड ज़्यादा खाने से बढ़ती है, यहनियाँ पीने से, और उसके बाद दालें, इस किस्म की चीज़ें खाने से ये ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप साग खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, चाय ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, तेज़ पत्ती वाली कड़क चाय पी रहे हैं, और बाहर की चीज़ें, मसाला जात हैं, टिक्के कबाब, ये चीज़ें खाते हैं, तो इससे आपकी जिगर की गर्मी बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप खाते हैं ये चीज़ें ठीक तरीके से हज़म नहीं होती, तो जो गॉल ब्लैडर कहा जाता है, पित्ता भी कहा जाता है, तो वो ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब ये एसिड प्रोड्यूस करता है तो वो हवा को हज़म करता है। जब ये आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हो, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, आपको एसिडिटी होती है, मतलब कि सीने में जलन होगी, यहाँ तक जलन जाएगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी। उसके लिए आप डॉक्टर के पास भागे, मुझे जलन हो रही है, डॉक्टर आपको तरह तरह के सिरप देंगे, ठीक है, जिसके अंदर अल्सानिक शामिल हो सकता है, और उसके बाद उन सिरप के अंदर पेप्टोजेल हो सकता है। उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, गैविस्कोन सिरप है और कोई सिरप है, मतलब कि जो एसिडिटी को कम करते हैं। उसके बाद मेप्राजोल कैप्सूल है, इसोमेप्राजोल है, या टैबलेट अगर आपको पेन होती है मैदे के अंदर तो वो लिब्रेक्स वगैरह, नोस्पाफोर वगैरह आपको टैबलेट्स, ये चीज़ें दी जाती हैं।
तो बदले में वो नुकसान क्या करती हैं कि वो जो जिगर है उसको फैटी करती हैं। तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही जिगर फैटी होता है, मतलब कि जिगर के ऊपर चर्बी की एक लेयर चढ़ जाती है, जिगर भी मोटा हो जाता है, चर्बी की लेयर जैसे चढ़ती है तो बंदा जिगर की जगह पे बंदे को वहाँ पे हैवीनेस भी फील होती है, सांस भी बहुत ज़्यादा जल्दी फूलता है। तो आपकी एसजीपीटी एसजीओटी जो जिगर की गर्मी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जैसे ही पित्ते के अंदर मामलात बनते हैं, ये सारे मामलात एकदम से नहीं बनते, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला साइन जो है आपको एसिडिटी है, आपके मैदे में हल्की फुल्की दर्द है, मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका टेस्ट एच पेलोरी टेस्ट होता है, बाय स्टूल भी होता है, बाय स्टूल एंटीजन भी होता है और बाय सीरम भी होता है। यहाँ से लेके नीचे तक ये जख्म बन जाते हैं। तो इसकी बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एसजीपीटी और एसजीओटी की कहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू होती है जब खाना ठीक तरीके से हजम नहीं होगा, तो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से गुर्दे फंक्शन नहीं करेंगे, आपका जिगर फंक्शन नहीं करेगा, इससे जिगर की गर्मी बढ़ेगी। जिगर की गर्मी बढ़ेगी तो आप इन रिपोर्ट्स के अंदर, मेडिकल के अंदर अनफिट हो जाएंगे। अपने आप को फिट करने के लिए आपने सबसे पहले पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है, जंक फूड छोड़नी है, मतलब कि फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये चीज़ें, फ्राइज़ वगैरह, तली हुई चीज़ें सारी छोड़नी है। मिर्च मसाला ज़्यादा आपको छोड़ने होंगे। आपको उबले हुए सालन पे सब्जियों तक आना होगा अगर आपकी जिगर की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर आप टैबलेट कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट होती है लिव, ठीक है, टैबलेट। उसके बाद सिलीवर टैबलेट भी होती है, हैपामर्स टैबलेट भी होती है, सिरप भी होता है, इंजेक्शन भी होता है, लेविजोन भी है। उसके बाद जेटिफार इंजेक्शन भी है, जिसको आप 1000 ml की रिंगर के अंदर, 500 ml की रिंगर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जिगर की गर्मी को कम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अपना ब्लड जो ब्लड आपका जैसे बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, वो चेक करवा के उसके बाद डॉक्टर से बात करके आप ये इंजेक्शन लगवाएं। आपकी जिगर की गर्मी कम हो जाएगी, बजाय कि वो जो चाइना की चूहा मार गोलियां वो ना खाएं, लेके वो ना चुबाएं। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इंजेक्शंस के ज़रिए या सिरप के ज़रिए या डाइट के ज़रिए अपनी जिगर की गर्मी को कम करें। डाइट के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। गन्ने की जो रो है वो सुबह मतलब कि सुबह जब सूरज निकल आए तब पिएँ, तब बस शुरू हो जाए, और शाम होने से पहले रो का एक गिलास पी लें, ठीक है। उसके बाद चावल उबले हुए खाएँ, दलिया खाएं, खीर खाएं, साबूदाना की खीर खाएं। ये सब चीज़ें खाते रहेंगे, आपकी जिगर की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अगर उसके साथ आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये डाइट के ज़रिए इसको कम किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आप फिर इसको बगैर इंजेक्शन या मेडिसिन के आप नहीं कवर कर सकते। आप इसको अनफिट, अपने आप को फिट नहीं कर सकते, आप अनफिट ही रहेंगे। तो इसके बाद आ जाता है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल कैसे बनता है। कोलेस्ट्रोल रेड मीट है, गोश्त है, मतलब कि बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त है। उसके बाद देसी अंडे हैं, दूसरे अंडे हैं, फार्मी कह रहे हैं, देसी कह रहे हैं, ये जब ज़्यादा खाए जाते हैं तो कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ता है। जैसे ही कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ेगा, ये 200 तक नॉर्मल आता है कोलेस्ट्रोल, ठीक है। 200 से ऊपर अबव हो जाएगा तो ये ब्लड क्लॉट बनना शुरू होते हैं। ये क्लॉट जो हैं जिस्म के अंदर सर्कुलेशन करते हुए आपके दिमाग में भी जा सकते हैं, फालिज भी हो सकता है। उसके बाद दिमाग में ना जाए तो हार्ट में अगर चले जाएं तो वेंस ब्लॉक हो जाती हैं, शरीयानें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है, और भी बीमारियां लग सकती हैं, बंदे को प्रॉब्लम बन सकती हैं। फालिज हो गया तो वो जिस्म का जो हिस्सा जिस जगह पे हो गया वो गया। अगर हार्ट अटैक हुआ या बंदा गया या फिर बंदा बच जाएगा, एक ही काम होगा, या बाईपास होगा या स्टंट पड़ेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल ये बीमारी है, और जिगर की जो बीमारी है ये बीमारियों की जड़ है। जिगर में जो गर्मी है बीमारियों की जड़ है, मैदे में मसाइल बीमारियों की जड़ है, ठीक है। मैदे से सारे काम चलते हैं। फिर आपका यूरिक एसिड भी इससे बढ़ता है, जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल और एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ते हैं, यूरिक एसिड बढ़ेगा, ये बॉर्डर लाइन से ऊपर जाएगा। फिर गुर्दों में पथरियां बनी शुरू होंगी। यही पथरी, यही यूरिक एसिड जो है इसको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के चर्बी बनाएगा आपकी शरीयानों के अंदर। तो ये मामलात बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रेड मीट छोड़ें, मतलब कि बड़ा गोश्त है बहुत कम खाएं, यानी ना पिएं, भुना हुआ ना खाएं, शोरबे वाला सालन खाएं। अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं उसके अंदर सब्ज़ी इस्तेमाल करें, ठीक है। छोटा गोश्त, बड़े की बजाय छोटा गोश्त को खाएं। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चिकन भी खा सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने आप को फिट करने के लिए छोड़ना चाहते हैं, ये बहुत बेहतर है। लेकिन चिकन के अंदर उस हवाले से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये हड्डियों को भुना जाता है, कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। एसजीपीटी एसजीओटी ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये सारे मामला जो है मैदे से प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही आपका पित्ता जो है, गॉल ब्लैडर है, ये एसिड को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि इसने ही फंक्शन करना होता है, मतलब डाइजेशन करने के लिए, ठीक है।
खाना जो खाया है उसको हज़म करने के लिए एसिड प्रोड्यूस मैदे ने आगे से करना है। जैसे ही जिगर की पित्ते की तरफ से जैसे ही दिमाग से पैगाम जाते हैं, जनाब खाना खा लिया गया, आप इसको हज़म करें, ठीक है। ये सारा इंसानी मशीनरी जो है ये अल्लाह ने जो बनाई हुई है, तो इसके अंदर से हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली शुरू होती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं अपने टाइम को पंक्चुअल करें, सुबह 8 बजे नाश्ता करें, 12 या 1-2 बजे आप दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना जो है 6-7-8 बजे खाएं, वॉकिंग ज़्यादा करें। आपका जो मैदे का मसला है अल्सर का, वो क्लियर करने के लिए आपको सुबह खाली पेट सुबह जब उठते हैं आप कुछ भी खाने से पहले देसी लहसुन ले लें, उसकी 2 थोड़ी छोटी छोटी ले लें, उनको छोटा छोटा काट के खा लें। अगर वो नहीं है बड़े वाला ले लें, थोड़ा थोड़ा करके खा लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है SGPT SGOT वो भी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, यूरिक एसिड भी कम होगा। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि आपके जिस्म के अंदर मैदे के अंदर इससे एसिडिटी होगी। अब एसिडिटी से बचने के लिए लाजमी कहवे का इस्तेमाल करें, पुदीना, थोड़ी सी अदरक, ठीक है, अजवाइन के 1-2 दाने, पुदीना, अदरक और अजवाइन का 1-2 दाना, इसका कहवा आप इस्तेमाल करें। इसका कहवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो एसिडिटी है वो कम होगी। अगर आप साथ दूसरे फास्ट फूड की चीज़ें खाते रहेंगे एसिडिटी होती रहेगी। आपको वो सिरप वो गोलियां लाजमी खानी पड़ेंगी। नहीं खाएंगे सोए पड़े पानी जो है वो चढ़ के नाक के ज़रिए मुंह के ज़रिए सोए पड़े बाहर आ जाएगा। जब आप सोते हैं तो दाएं तरफ करवट लेके सोएं ताकि मैदे का वो नीचे को रहे, ये पानी ऊपर को ना आए। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि अपने SGPT SGOT को कवर कैसे करना। भाई सिर्फ खाते जाने से या जिगर की दवाइयाँ ही खाने से ये काम नहीं होता, ठीक है। ये वक्ती तौर पे ड्रॉप होता है इंजेक्शन लगाने से, सिरप पीने से, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके साइड इफेक्ट आपके गुर्दों को भुगतने पड़ेंगे, आपके मैदे को भुगतने पड़ेंगे, उसके अंदर अल्सर हो जाएगा, आपको कब्ज़ हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज़ होगी, तो फिर बवासीर का मामला, फिर आप उसी प्रॉब्लम में चले जाएंगे। जिसे कब्ज़ कहा जाता है कि बीमारियों की जड़ है, ठीक है। ये इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा बनती है, गैसेस बनती हैं जो सर को जाती हैं, सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, फिर हार्ट में मसला होता है, बंदा ऐसे गुम होता है, समझ ऐसे लगता है कि जैसे यार मुझे हार्ट में कोई मसला, मुझे कोई दर्द है, लेकिन वो मसल पेन होती है, वो गैस की वजह से होता है। सर में जो दर्द हो रहा होता है वो गैसेस कैसे बनती हैं, वो कब्ज़ की वजह से, अंतड़ियाँ साफ़ नहीं होती, तो ये सब बीमारियाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। जिगर की बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियां, उसके बाद पित्ते की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां। जब आपको ये मसले अंदर होंगे तो फेफड़े कैसे वर्क सही करेंगे। जब सिगरेट नोशी करनी है, नस्वार रखनी है आपने, उसके बाद वो ड्रिंक वगैरह किसी जो करते हैं लोग, तो जो लोग कोरिया जाना चाहते हैं भाई इन चीज़ों को आपने पेपर पास करने के बाद, स्किल टेस्ट पास करने के बाद इन चीज़ों को स्किप करना है। अगर आपने मेडिकल में फ़िट होना है, ये ना सोचें कि मेडिकल एक दफ़ा होगा। मेडिकल होने के बाद, फिट होने के बाद आपका रोस्टर फॉर्म चला जाता है, आपकी सेंडिंग होती है, मंजूरी होती है, आपका इजरा हो जाता है, फिर CCV इजरा होता है, आपको फैक्ट्री मालिकान जो है OEC डॉक्यूमेंट्स HID कोरिया के ज़रिए भिजवा देते हैं, तो OEC वाले आपको बुलाते हैं, फिर दोबारा आपने मेडिकल करवा के जमा करवाना है उन्हें, दोबारा आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ मजीद वो मांगते हैं वो करवाने हैं, आपने ट्रेनिंग लेनी है। कोरिया जाने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। तो लिहाजा ये बीमारी 1, 2, 3 दिन 5 दिन के अंदर नहीं बनती, बीमारी बनते बनते काफ़ी दिन लग जाते हैं। ये जो वायरल इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम हो गया, मैदा ख़राब हो गया, वो जनाब कैसे कहते हैं कि हैज़ा हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन इससे कहते हैं कि ये यकदम ही आता है, बंदे को लगता है नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें वायरल हैं, मतलब कि वायरल बीमारी है, एकदम लग गई है, इसकी वबा आई है, लग गई, खुश्क सर्दी है, खांसी लग गई है, ये मामला बन गए हैं। तो ये जो जिगर के मामला आते हैं, हार्ट के मामला आते हैं, ये जो मैदे के मामला आते हैं, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में नहीं होता। फूड पॉइजनिंग, आपने ख़राब खाना खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा ली है तो आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, फौरी हो जाती है, लेकिन उसका हल बड़ा आसान है। अगर फूड पॉइजनिंग है, उल्टियाँ आ रही हैं, मोशन लग गए हैं, मामलात बन गए हैं, उसका सिंपल सा हल है, आप डॉक्टर से रजू करके या मेडिसिन ले सकते हैं। आप फ्लैजेल एक लगवाएं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन रिंगर जिसे कहा जाता है, ठीक है, 100 ml की, उसके अंदर आप अगर सिंपल एक ऑनसेट इंजेक्शन, एक राइजिक इंजेक्शन आप लगा लेते हैं। अगर आपको पेन हो रही है तो नोस्पाफोर्ड जो है आप डायरेक्ट भी लगवा सकते हैं, या स्पासफन इंजेक्शन आप डायरेक्ट लगवा सकते हैं, आपके मैदे में जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑनसेट और राइजिक लगवाने से, फ्लैजेल लगवाने से, ये जो आपको हैज़ा हो गया हुआ है, मतलब उल्टियाँ आ रही हैं, मोशन नहीं रुक रहे, ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आप ओरल में मेडिसिन आपके अंदर नहीं, जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो बाहर निकल रहा है, तो आपको ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी फूड पॉइजनिंग ज़बरदस्त ऐसे करके ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मैं
डॉक्टर तो नहीं हूँ भाई, कोई मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री तो नहीं है, लेकिन फार्मासिस्ट का थोड़ा बहुत मैंने कोर्स किया है। लेबॉर्ट्री के अंदर मैंने काफ़ी देर जॉब किया है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता है। प्राइवेट लैब्स के अंदर भी मैंने काम किया है, टेस्टों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये बीमारियाँ कैसे बनती हैं इसके बारे में, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन है कि मेडिसिन कौन सी हैं। मैं आपको सारी मेडिसिन डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ। आपने मेरी वीडियो देख के पकड़ के वो मेडिसिन खरीद के खुद को नहीं लगा लेनी, पहले आपने अपनी जांच करवानी है भाई, आपके मसला अंदर क्या है। आपके हार्ट बीट जो है वो 40-50 चल रही है, आप जाके ड्रिप ठकवा लेते हैं तो भाई आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। मेरी वीडियो को लेके आपने आगे नहीं जाना। अगर आपकी BP बहुत ज़्यादा, आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ड्रिपें लगवाते हैं, आपकी डेथ हो सकती है। आपको फीवर हो गया, उसके अंदर आप ड्रिप लगवा लेते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, मसला बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर जिस डॉक्टर से भी जाना है, इन्फेक्शन हुआ है, आप वीडियो देख के सिर्फ इतना समझ जाएं कि जनाब आपने अच्छी मेडिसिन लेनी है। हैपामस इंजेक्शन नहीं मिलता है, जेटिबर ले लें, लेविजान ले लें, उसके साथ मल्टीविटामिन कैल्शियम ब्यूटा लाजमी मिक्स करवाएं, 1000 ml की ड्रिप में लगवाएं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई मसला हो गया, अगर प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए डॉक्टर अगर आपको फजूल मेडिसिन लिख के देता है, उसे बोले भाई मुझे ऑक्सीजन लिख के दें, या जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मेडिसिन है वो लिखवाएं। लिव टैबलेट है, सी लीवर टैबलेट है जिगर की गर्मी के लिए, वो लगवाएं, खाएं आप। लेकिन ये फजूल की जो मेडिसिन है, चाइना की गोलियां आ रही हैं यार, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इसलिए केयर नहीं कर रहा कि यार अपनी केयर करें, ये थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना आप नाव जाने, अंदर नाव जाने। मेडिकल स्पेशलिस्ट, जिससे MS कहते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, किसी की 200 फीस है, किसी की 300 है, किसी की 500 है, 1000 है किसी की फ़ीस। यार अब फीस पे कर लें, डॉक्टर के पास जाके अपना मसला बताएं, यार मैं इस वजह से अनफिट हूँ, मुझे ये मसला है डॉक्टर साहब, मुझे मेडिसिन बताएं। मैंने फ़लाँ बंदे की वीडियो देखी है, मेरे चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो पॉइंट आउट कर लें, लिख लें। ये हमने वीडियो देखी है सलमान व्लॉग्स पे, सलमान भाई की वीडियो देखी है, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, तो क्या डॉक्टर साहब की चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं या नहीं। फिर डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, आपको देखेगा, आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, उसके मुताबिक फिर आपको हो सकता है कि मेरी बात से वो मुतफिक हो के आपको कह दे कि आप ये लगवा लें, कर लें। अगर वो मुतफिक नहीं है तो आपको अगर कोई दूसरी चीज़ देता है, उसे बोलें कि मल्टीनेशनल अच्छी मेडिसिन दें, कोई मसला नहीं है, मैं खरीद लूँगा, मैं पे कर लूँगा, आप मुझे अच्छी चीज़ दें, तो डॉक्टर आपको अच्छी चीज़ देगा। तो लिहाजा जो है आप लाजमी इस बारे में डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने आप को क्लियर करवाएं। फिर आगे जाके OAC की लैब जब आप जाते हैं, नायाब लैब है या IDC है या जो भी लैब्स हैं उसके अंदर आप जाते हैं, तो फिर आप अनफिट नहीं होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, काम किया जाएगा, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये था व्यूवर्स आज का व्लॉग मेडिकल के बारे में। ये जो बीमारियों की जड़ थी, मैदा, जिगर, ठीक है, उसके बाद फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, दिल है, और दिमाग की सेहत भी इन्हीं चीज़ों से बेहतर होती है जब आपकी ये मामला बेहतर होते हैं। जब यूरिन आप खुल के पास करते हैं, यूरिन अगर खुल के पास नहीं होता तो सिट्रो सोडा एक आम सा सशे है, 10-20 रुपये का मिल जाता है, 20-25 का, तो वो आप पानी में डाल के पी सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन है तो आप 3 दिन सुबह शाम लगातार पिएंगे, अगर कम है तो 1 पी लें दिन में। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, मतलब कि यूरिन में कोई जलन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एसिडिटी नहीं है, तो आप ना पिएं। अगर आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती रहती है तो उसके लिए आप ओमेप्राजोल कैप्सूल एक खा सकते हैं, और उसके साथ आप इनो साशे भी मिलता है, डब्बी भी मिलती है, वो पी सकते हैं, ठीक है। कावा जो मैंने बताया आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हदायत इसके अंदर लाजमी लें, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ कि जो मैं आपको मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, प्रेस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप उस पर अमल करके जाके ये फलानी चीज़ इस्तेमाल कर लें, नहीं, ऐसा नहीं करें, ठीक है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे पता था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे गूगल पे हर चीज़ पड़ी होती है, मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मेरी कई हुई बातें, बोली हुई बातें, बताई हुई मेडिसिन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको खुद भी पता चल जाएगा यार ये चीज़ किस लिए है, ये किस लिए ऐसे, किसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ मौजूद है। गूगल डॉक्टर को करने से पहले या मेटा आई उसकी मदद लेने से बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से रजू करें, ठीक है व्यूअर्स। ये था आज का व्लॉग। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी लेंथी है, लेकिन उन्हें बताइएगा ज़रूर कि हम क्या सुन रहे थे, क्या मामला था वीडियो के अंदर, क्या बताया गया है मेडिकल के बारे में, इन बीमारियों के बारे में क्या हमें बताया गया है, हमने क्या समझा सोचा है। तो लाजमी व्यूवर्स कंजूसी ना कीजिए कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रमोट करें। आपकी बहुत मेहरबानी, चैनल को प्रमोट करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।